सो वेलकम एवरीबॉडी, मेरा नाम है मोहित और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 के चैप्टर 7 यानी कि डेटा स्ट्रक्चर पार्ट 2 को। और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं स्टैक्स एंड क्यूज के बारे में। ये इस चैप्टर का हमारा पार्ट 1 वीडियो है और इसमें हम स्टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली अगर आपने चैनल पे पीछे के वीडियोस देखे हों तो हमने 6th चैप्टर जो कि हमारा डेटा स्ट्रक्चर 1 था, वहां पर हमने पार्ट 1 में हमने स्टैक्स और क्यूज दोनों के बारे में इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लिया था, जैसे डेफिनेशन समझ लिया था, स्टैक्स और क्यूज क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ हमने देख ली थी। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि उस वीडियो में जो चीज़ें मैंने आपको वहाँ पर बताई थी वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल नहीं बताऊंगा, वरना जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो सकता है, ठीक है। इसलिए वीडियो को छोटा रखना है और हमें जल्दी से जल्दी चीज़ों को ख़त्म करना है। सो अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं महाकाल का नाम लेकर। जय महाकाल। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे हम बढ़ते हैं और बात करेंगे इस वीडियो में सबसे पहले हम कि स्टैक क्या होता है, ठीक है। तो जो पहला पॉइंट है वो हमें कहता है कि स्टैक इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स दैट कैन बी एक्सेस्ड एट ओनली वन एंड कॉल्ड टॉप। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पार्ट 1 वाले वीडियो में बता दी हैं, इससे भी बहुत कुछ चीज़ें बताई हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। तो आप प्लीज़ जाइए उस वीडियो को फॉलो कीजिए। दूसरा पॉइंट कहता है कि आइटम्स कैन बी इंसर्टेड एंड डिलीटेड इन अ स्टैक ओनली एट दी टॉप। स्टैक के अंदर जो भी आप एलिमेंट्स इंसर्ट करते हैं या डिलीट करते हैं वो सिर्फ एक ही एंड से प्रोसेस होता है, जो कि है टॉप वाला एलिमेंट, यानी कि जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, ठीक है। ये रूल स्टैक जो है वो फॉलो करता है। तीसरा पॉइंट हमें कहता है कि द लास्ट आइटम इंसर्टेड इन अ स्टैक इज द फर्स्ट वन टू बी डिलीटेड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पहले आएगा वही पहले जाएगा, तो जो तीसरा पॉइंट है हमें वही कहता है कि स्टैक में जो एलिमेंट पहले इंसर्ट होता है वही सबसे पहले डिलीट होता है, राइट। सो फोर्थ पॉइंट हमें कहता है कि देयरफॉर अ स्टैक इज कॉल्ड अ लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि लीफो डेटा स्ट्रक्चर। ये लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब हम अपने उस पार्ट 1 वाले वीडियो में समझ चुके हैं और अभी इसके बारे में भी हमने थोड़ा बहुत बात कर लिया। सो आई होप कि ये 4 पॉइंट जो है ये आपको क्लियर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देयर आर 2 मेन ऑपरेशंस ऑन स्टैक। अब स्टैक के 2 ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि हमने वहां पर लिस्ट के, ठीक है, लीनियर लिस्ट के बारे में पढ़े थे, इंसर्शन, डिलीशन, ठीक है, ये सर्चिंग, ट्रावर्सिंग, ये सब हमने ऑपरेशंस पढ़े थे। वैसे ही स्टैक के ऊपर हमारे 2 ऑपरेशंस होते हैं जो कि मेन है, ठीक है, हम उन दोनों को ही पढ़ेंगे और यही दोनों हमारे सिलेबस में है। तो पहला है पुश और दूसरा है पॉप, और यही वो 2 फंक्शन लिखने को आते हैं, ठीक है। 2 ऑपरेशंस होते हैं, इनको हम फंक्शन में क्रिएट करते हैं और यही वो 2 फंक्शन होते हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपको गारंटीड, ये जो दोनों फंक्शंस हैं इन्हें आपको रट्टा मार के रख लेना है, राइट। तो चलिए बात करते हैं पुश क्या होता है। पुश मीन्स इंसर्टिंग न्यू आइटम एट टॉप एंड पॉप मीन्स डिलीटिंग आइटम फ्रॉम टॉप, ठीक है। तो पुश का मतलब होता है ढकेलना, किसी चीज़ को हम ढकेलते हैं, इसका मतलब हम उस चीज़ को इंसर्ट कर रहे हैं। और पॉप का मतलब होता है जब बबल फूट जाता है, इसका मतलब जो हमारा आइटम था वो डिलीट हो चुका है, इसलिए हम उसे पॉप कहते हैं, राइट। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पर कुछ स्टैक के अदर टर्म्स होते हैं, जैसे कि ओवरफ्लो। ओवरफ्लो क्या होता है? अ सिचुएशन व्हेन वी आर पुशिंग आइटम इन स्टैक दैट इज फुल। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ओवरफ्लो का अगर मैं आपको यहाँ पर एक बढ़िया सा एग्जाम्पल दूं तो वो होता है ये, ठीक है। आप ये जो इमेज देख रहे हैं इसे आप चाहे तो ओवरफ्लो कह सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहते तो चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ये आपके सामने एक बकेट पड़ा है, इस बकेट में आपका जो वाटर है वो फुल हो चुका है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, अगर बकेट फुल हो जाएगा तो पानी जो है वो ओवरफ्लो होने लगेगा। ठीक उसी तरह स्टैक भी अगर फुल हो जाता है और उसमें आप एलिमेंट को इंसर्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो स्टैक है वो ओवरफ्लो होगा, राइट। इसी सिचुएशन को हम ओवरफ्लो कहते हैं, राइट। अब बात करते हैं अंडरफ्लो क्या होता है। अ सिचुएशन व्हेन वी आर पॉपिंग आइटम फ्रॉम एम्प्टी स्टैक। अब आपके पास यहाँ पर एक खाली स्टैक है और उस खाली स्टैक में आप कुछ भी करके एलिमेंट निकालना चाहते हैं लेकिन वहां पर एलिमेंट है ही नहीं, तो इस सिचुएशन को हम अंडरफ्लो कहते हैं, राइट। अगर एक हम एग्जाम्पल लें तो सपोज आपके पास ये वेल है, इस वेल में पानी नहीं है लेकिन आप फिर भी पानी निकालने की कोशिश करते हैं तो पानी तो निकलने नहीं वाला, ठीक है, आप कितनी भी कोशिश कर लें। तो इसी सिचुएशन को हम अंडरफ्लो कहते हैं, राइट।
सो आई होप कि ये जो दोनों कंडीशंस हैं ये आपको यहाँ पर क्लियर होंगे, बहुत इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तीसरे की बात करेंगे जो कि है पीक। अब ये पीक क्या होता है? गेटिंग द मोस्ट रिसेंट वैल्यू ऑफ स्टैक, यानी कि वो वैल्यू जो कि टॉप पे है, ठीक है। तो अब इस स्टैक में जो भी हमारी वैल्यू टॉप पे होगी, ठीक है, उस टॉप वाली वैल्यू को हम जब निकालते हैं तो उस प्रोसेस को हम पीक कहते हैं, राइट। तो ये टर्म भी आपको यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि इसको हम जब कोड करेंगे तो वहां पर इसको देखेंगे कि क्या होता है पीक, ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो हम अब करने वाले हैं स्टैक की कोडिंग। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और सीधे जल्दी से जल्दी हम यहाँ पर स्टैक इम्प्लीमेंटेशन करके एक हेडिंग लिख देते हैं, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक सबसे पहले मैं एक फंक्शन को डिफाइन करूँगा जो कि होगा इज, और यहाँ पर वो होगा हमारा इज एम्प्टी। अब इज एम्प्टी में मैं एक वेरिएबल पास करूंगा, ठीक है, जो कि होगा स्टैक। यहाँ पर अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ये बेसिकली ये फंक्शन हमारा चेक करेगा कि क्या जो हमारा स्टैक है वो एम्प्टी है या नहीं है। तो कैसे चेक होगा? तो उसके लिए हम यहाँ पर एक कंडीशन लिखेंगे। आप इफ कंडीशन में दो कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। पहला है कि जो हमारा स्टैक है अगर वो इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट है तो हमें यहाँ पर ये गलत हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये होना चाहिए और हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे क्या, ट्रू, ठीक है। क्योंकि अगर स्टैक की जो साइज है अगर वो एम्प्टी है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा स्टैक है वो एम्प्टी है, राइट। या फिर अगर आप चाहें तो इस स्टैक का लेंथ निकालकर इक्वल्स टू 0 करके चेक कर सकते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इस वीडियो में इसी चीज को यहाँ पर इसी के साथ चलने वाले हैं, ठीक है। अब जो अगर ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई नहीं होता तो ऑब्वियस ही बात है कि जो हमारा स्टैक है वो एम्प्टी नहीं है, राइट। तो ये हमारा कंडीशन होता है एक स्टैक को वो एम्प्टी है या नहीं है उसको चेक करने का। आई होप कि ये क्लियर होगा आपको। चलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे, डिफाइन करूंगा मैं यहाँ पर पुश, ठीक है। पुश में क्या होता है कि आपके पास एक स्टैक होता है और एक आपके पास यहाँ पर आइटम होता है। पुश का मतलब क्या होता है कि आप एक एलिमेंट को इस स्टैक में इनपुट करवा रहे हैं, ठीक है, यानी कि इंसर्ट करवा रहे हैं। अब वो कैसे हो सकता है? तो जो भी आपको यहाँ पर आइटम है, आप जो भी एलिमेंट को इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो सिंपल आप उसे कहाँ इंसर्ट करवाना चाहते हैं, स्टैक में। तो आपको यहाँ पर लिखना है स्टैक, और जैसा कि हम जानते हैं कि जो लिस्ट में किसी भी एलिमेंट को ऐड करने का एक मेथड होता है जो कि होता है अपेंड, और इस अपेंड के हमें यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर उस आइटम का नाम लिखना होता है। आपको सिंपल यही स्टेप लिखना है, stk.append आइटम, और आपका जो यहाँ पर एलिमेंट था आइटम वो आपके स्टैक के अंदर पुश हो चुका है, राइट। अब यहां से हमें जरूरत पड़ेगी जो हमारी टॉप वाली वैल्यू है, ठीक है, तो उसको ऑब्टेन करने की। तो कैसे ऑब्टेन किया जाए? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारी लेंथ की स्टैक होगी, ठीक है, नहीं, स्टैक की जो लेंथ होगी उसमें से -1 कर देंगे, राइट। तो ये हमारी टॉप की वैल्यू आ जाएगी और ये हमारा यहाँ पर पुश वाला जो ऑपरेशन होता है वो ऐसे होता है, राइट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर पॉप की। तो डिफाइन करूंगा मैं एक नया क्या बोलते हैं इसे, फंक्शन, और यहाँ पर हमें एक ही पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आपने लिस्ट मैनिपुलेशन वाला क्लास 11th में चैप्टर पढ़ा हो तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि लिस्ट के अंदर पॉप का मतलब जो सबसे फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा वही डिलीट होता है, और जैसा कि हम जानते हैं कि स्टैक में जो पहले आया है वही पहले जाएगा, ठीक है, यानी जो एलिमेंट पहले इंसर्ट हुआ है वही पहले डिलीट होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर पॉप ऑपरेशन का यूज करते हैं। आप यहाँ पर रिमूव या डेल यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो कैसे किया जाए? तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर चेक करूंगा कि क्या जो हमारा ये लिस्ट है या फिर जो भी स्टैक है ये एम्प्टी है या नहीं है, ठीक है। अगर एम्प्टी हुआ तो ऑब्वियस सी बात है ना कि हम गलत चीज कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि इफ इज एम्प्टी, यहाँ पर हमने उस फंक्शन को कॉल किया है तो यहाँ पर मैं रिटर्न करवा दूंगा एक स्टेटमेंट जो कि होगा यहाँ पर अंडरफ्लो। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये स्टैक हमारा एम्प्टी है और हम यहाँ से एक एलिमेंट को पॉप करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को, इस सिचुएशन को हमने पढ़ा था, क्या कहा जाता है, अंडरफ्लो, राइट। सो ये आपको यहाँ पर आई होप कि अब क्लियर होगा। एल्स मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक कंडीशन लिखूंगा जो कि होगा आइटम इज इक्वल्स टू, ये हमारा आइटम है, ठीक है, आइटम इज इक्वल्स टू stk.pop जो कि हमारा एक मेथड होता है लिस्ट में से पहले एलिमेंट को डिलीट करने का, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वाला स्टेटमेंट क्लियर होगा।
अब इसके अंदर मैं ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से हमें जो हमारा टॉप वाला जो एलिमेंट है उसको रिटर्न करवाने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, एक कंडीशन यूज कर लेते हैं, इफ स्टेटमेंट। यहाँ पर मैं लिखूंगा कि इफ जो लेन है, लेन ऑफ stk, अगर वो इक्वल्स टू 0 होता है तो जो हमारा टॉप है वो इक्वल्स टू हो जाएगा नन के। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। अब ऑब्वियस सी बात है ना, अगर स्टैक की जो लेंथ है वो 0 है तो हमारा वहां पर टॉप तो कुछ बचा ही नहीं है, तो वो नन हो जाएगा, राइट। या फिर अगर ये कंडीशन हमारा फॉल्स होता है तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि एल्स जो हमारा टॉप वाला एलिमेंट है वो होगा टॉप इक्वल्स टू लेन ऑफ, यहाँ पर वो होगा tk स्टैक -1। ठीक है, आई होप कि ये आपको यहाँ पर क्लियर होगा, राइट। अब हमने जैसा कि बात किया था कि हम पीक को भी डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पर चलिए मैं डिफाइन कर देता हूँ पीक करके, और यहाँ पर मैं एक पैरामीटर पास करूंगा स्टैक, और इसके अंदर मैं लिखना चाहूंगा सबसे पहले कि चेक कर लेते हैं कि इफ इज एम्प्टी। ठीक है, अगर ये इज एम्प्टी वाला कंडीशन हमारा stk में ट्रू होता है तो हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे क्या, हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पर अंडरफ्लो, राइट। एल्स हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे कि जो हमारा टॉप वाली वैल्यू है वो, ऑब्वियस सी बात है, पीक का मतलब क्या होता है कि टॉप वाली वैल्यू को ऑब्टेन करना, राइट। तो जो हमारी टॉप वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है, ये आपको जो स्टेटमेंट है टॉप वैल्यू कैसे निकालते हैं ये आपको रट्टा मारा हुआ होना चाहिए कि टॉप इज इक्वल्स टू लेन ऑफ स्टैक -1। ठीक है, ये आपको हमेशा के लिए रट्टा मार के रख लेना है। ठीक है, और हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे उस एलिमेंट को, किस एलिमेंट को, जो कि हमारा यहाँ पर ये स्टैक है, स्टैक में हम उस टॉप वाले एलिमेंट को रिटर्न करवा लेंगे, राइट। सो आई होप कि ये जो पीक वाला फंक्शन है ये भी आपको यहाँ पर क्लियर होगा। अब हम यहाँ पर एक और फंक्शन डिफाइन करेंगे जो कि होगा डिस्प्ले का, राइट। अब इस डिस्प्ले का, और इस डिस्प्ले में हम क्या करेंगे कि जो भी हम एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं, और बेसिकली इससे क्या होगा कि हम अपने स्टैक को देख सकते हैं, कौन से एलिमेंट डिलीट हुए, कौन सा एलिमेंट हमारा टॉप पर है, कौन सा लास्ट है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर देख सकते हैं, राइट। तो इसके लिए हम ये वाला जो हमारा फंक्शन है इसको हम क्रिएट कर रहे हैं, और इसमें हम stk को देखना चाहेंगे, हम डिस्प्ले कर रहे हैं स्टैक को, और इसके अंदर मैं सबसे पहले यहाँ पर चेक करूँगा कि इफ इज एम्प्टी। ठीक है, अगर इज एम्प्टी हमारा ये कंडीशन ट्रू है तो ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे एक स्टेटमेंट जो कि होगा यहाँ पर स्टैक इज एम्प्टी, राइट। सो आई होप कि ये जो आपको स्टेटमेंट है ये क्लियर होगा, बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। एल्स हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एल्स जो हमारा टॉप वाली वैल्यू है, ठीक है, वो टॉप इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर लेन ऑफ stk -1। ठीक है, stk -1 ये आएगा बाहर, और हाँ ठीक है, लेन ऑफ stk -1, और उसके बाद हम रिटर्न करेंगे प्रिंट इक्वल्स टू एक स्टेटमेंट हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। बेसिकली इसमें हमारा जो टॉप वाला एलिमेंट है उसी को हम प्रिंट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करूँगा जो कि होगा stk, ठीक है, स्टैक, और यहाँ पर ये हमारा लिस्ट होगा stk टॉप वाला एलिमेंट, और यहाँ से एक कॉमा से सेपरेट करते हुए मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा कि ये होगा हमारा टॉप वाला एलिमेंट, राइट। और ये कहाँ तक चलने वाला है तो उसके लिए हम एक फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे जो कि होगा फॉर i इन रेंज, और ये जो रेंज है वो हमारा चलेगा टॉप जो भी हमारा आएगा वहाँ से -1। ठीक है, ये स्टार्ट, और स्टॉप होगा कहाँ पर, ये -1 पे, और जो स्टेपिंग होगी वो होगी यहाँ पर -1 से। अब ये स्टेपिंग -1 क्यों है, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो जो हमारा स्टैक है वो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा जब हम आउटपुट देखेंगे, डिस्प्ले फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको ये -1 हमने क्यों यूज़ किया ये मैं आपको वहाँ पर बतला दूंगा, राइट। और यहाँ पर मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दूंगा जो कि होगा stk, और इसके अंदर हमारा होगा i। ठीक है, और ये जो हमारा stk है उसको बेसिकली इस फॉर लूप से हमारी एक एक वैल्यूज मिलती जाएंगी। सो आई होप कि यहाँ पर ये आपको क्लियर होगा। ये जो भी हमें फंक्शन डिफाइन करने थे वो हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे मेन फंक्शन की। मेन फंक्शन कैसे होगा, तो चलिए उसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेन। ठीक है, सबसे पहले तो हम एक स्टैक को यहाँ पर डिफाइन करेंगे जो कि एम्प्टी होगा, राइट।
क्योंकि हम इसी में अपने एलिमेंट को इंसर्ट करने वाले हैं, पुश करने वाले हैं, उसको पॉप करवाने वाले हैं, फिर उसको देखेंगे कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं। इसलिए स्टार्टिंग में ये जो हमारा स्टैक है वो यहाँ पर एम्प्टी है। अब ये स्टार्टिंग में हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी है, तो इसका मतलब जो हमारी टॉप की वैल्यू है वो भी हमारी यहाँ पे नन होगी। ध्यान रहे, 0 नहीं होगी, वो नन होगी, क्योंकि अभी तक वो डिफाइन नहीं हुई है, राइट। अगर आपने उसे एक बार 0 डिफाइन कर दिया तो फिर बाद में उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो जाएंगी, इसलिए ये यहाँ पर नन होगी। और यहाँ पर मैं एक वाइल लूप का इस्तेमाल करूँगा जो कि इनफाइनाइट होगा, ठीक है। और यहाँ पर चलिए हम प्रिंट कर देते हैं कुछ स्टेटमेंट्स को, जैसे कि बेसिकली हमने यहाँ पर किया क्या कि हम अपने यूज़र को, जो हमारा यूज़र इंटरफेस होगा वो कुछ इस टाइप से दिखाई देने वाला है, राइट। हम यहाँ पर यूज़र को ये चीज़ दिखाने वाले हैं, अगर यूज़र को पुश ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो 1 प्रेस करे, पॉप ऑपरेशन करवाना है तो 2 प्रेस करना है, पिक ऑपरेशन करवाना है तो 3 प्रेस करना है, डिस्प्ले करवाना है तो 4 प्रेस करना है, और एग्जिट करना है तो उसे 5 प्रेस करना है, राइट। और उसके लिए हमने यहाँ पर हमारा जो इनपुट है उसको CH में स्टोर किया है, और एक हमने यहाँ पर इनपुट लेने के लिए स्टेटमेंट प्रिंट किया है, ठीक है। अब यहाँ से अब ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई यूज़र जो है वो 1 को प्रेस करता है, ठीक है, हमें यहाँ पर इनपुट में अगर 1 मिलता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इफ़ CH इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर क्या कंडीशन फॉलो होगा। अगर ये कंडीशन हमें मिलती है तो हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे, ऑब्वियस सी बात है ये पुश है, यानी जो यूज़र है वो एलिमेंट को ऐड करना चाहता है इस स्टैक में, तो हमें सबसे पहले उस आइटम को इनपुट लेना होगा। तो चलिए उसको यहाँ पर हम इनपुट लेते हैं, और मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा इंटीजर, इसके अंदर हम लिखेंगे इनपुट, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि एंटर दी आइटम, ठीक है, एंटर दी आइटम। ये जो भी हमारा आइटम होगा वो हमने यहाँ पर यूज़र से इनपुट लिया, और सिंपल हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में ये वाला जो पुश वाला ऑपरेशन फंक्शन हमने यहाँ पर डिफाइन किया था, इसको हम यहाँ पर कॉल करेंगे, ठीक है। और कॉल कैसे करेंगे, तो ये होगा पुश, और इस पुश के अंदर हमारा ये स्टैक जो कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, जो कि अभी यहाँ पर एम्प्टी है, और इस स्टैक के अंदर ऑब्वियस सी बात है हमारे वहाँ पर 2 ऑपरेशंस थे, स्टैक और यहाँ पर हमारा आइटम, ठीक है। ये आई होप कि ये क्लियर होगा। जो भी हमने ऊपर फंक्शन डिफाइन किए थे उनको अभी हम यहाँ पर यूज में ले रहे हैं। फिर यहाँ पर एलिफ कंडीशन हम एक डालेंगे कि जो हमारा CH है इक्वल्स टू अगर 2 हो जाता है तो हमें कौन सी कंडीशन को एग्जिट करवाना है, जो कि है वो है पॉप। तो पॉप कैसे एग्जीक्यूट होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर आइटम को लेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी ये पॉप वाला जो हमारा ऑपरेशन होता है उसमें स्टैक में से फर्स्ट वाली वैल्यू डिलीट हो जाएगी, तो उस फर्स्ट वाली वैल्यू को हम स्टोर कर लेंगे यहाँ पर आइटम में, और यहाँ पर जो हमने पॉप वाला जो हमारा यहाँ पर फंक्शन था ये इसको हम यहाँ पर कॉल करके इस आइटम वाले वेरिएबल में हम इसे यहाँ पर स्टोर कर लेंगे, राइट। सो आई होप कि ये आपको यहाँ पर क्लियर होगा। अब यहाँ पर मैं एक कुछ कंडीशन लगाना चाहूँगा कि इफ आइटम जो है अगर वो इक्वल्स टू होता है किसके, अंडरफ्लो के, अगर ये अंडरफ्लो के इक्वल होता है तो हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे एक एलिमेंट जो कि होगा यहाँ पर अंडरफ्लो स्टैक इज एम्प्टी, राइट। तो जो हमारा स्टैक है वो एम्प्टी है, ये हम यहाँ पर रिटर्न करवाने वाले हैं, ठीक है। अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होती तो जो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा एलिमेंट पॉप हुआ है उसे हम यहाँ पर रिटर्न करवाना चाहेंगे, तो एल्स, उसके लिए हम लिखेंगे एल्स, तो एक प्रिंट स्टेटमेंट जो कि होगा क्या, प्रिंट POPPED, जो हमारा पॉप्ड आइटम इज, ठीक है, पॉप्ड आइटम इज, यहाँ पर यही लिख देते हैं, और ये होगा हमारा आइटम। एलिफ हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे CH इक्वल्स टू 3, अगर हमें ये इनपुट में मिलता है तो जो हमारा आइटम होगा उसको हम यहाँ पर पीक करके एक फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है, पीक जो हमने डिफाइन किया था, और यहाँ पर उस जो भी हमें ये एलिमेंट यहाँ पर रिटर्न कर रहा था ना, ये रहा हमारा पीक, और ये हम यहाँ पर stk.top को रिटर्न कर रहे थे, राइट। तो ये जो भी हमें एलिमेंट यहाँ पर रिटर्न कर रहा है उसको हमने यहाँ पर जब ये 3 वाली कंडीशन आती है तो इस आइटम वाले वेरिएबल में हमने स्टोर किया है, राइट। सो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि एक कंडीशन लगाऊंगा वापस वहीं, इफ आइटम इक्वल्स टू
और यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा अंडर फ्लो। अगर ये कंडीशन हमारा एग्जीक्यूट होता है तो हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा देंगे जो कि होगा यहाँ पर अंडर फ्लो में यहाँ पर जो स्टैक है, स्टैक इज एम्प्टी, राइट। सो आई होप कि ये वाला इफ कंडीशन भी आपको क्लियर होगा। अब अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होती तो ऑब्वियस सी बात है हम क्या प्रिंट करवाना चाहेंगे कि जो हमारा टॉप मोस्ट आइटम है वो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो हमने पिक करके मंगाया है वो हम यहाँ पर इसे प्रिंट करवाना चाहेंगे, राइट। एलिफ मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा एलिफ ch इक्वल्स टू 4। अगर हमें ये आता है तो सिंपल सी बात है हम यहाँ पर जो हमारा डिस्प्ले वाला फंक्शन था उसको हम यहाँ पर कॉल कर लेंगे। आई होप कि ये एलिफ कंडीशन भी आपको यहाँ पर क्लियर होगा। अब फिफ्थ में क्या था, हमें एग्जिट। तो एग्जिट के लिए ऑब्वियस सी बात है ब्रेक स्टेटमेंट का एक हम इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा एलिफ जो ch है अगर वो इक्वल्स टू इनपुट होता है 5 के तो ऑब्वियस सी बात है हमें यहाँ पर स्टेटमेंट से ब्रेक कर देना है। और एट लास्ट अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता तो हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट प्रिंट कर देंगे इनवैलिड चॉइस। और आखिरकार जो हमारा कोड था वो यहीं पर ख़त्म होता है। और अब हम इस प्रोग्राम को करेंगे सेव और फिर उसके बाद चलिए रन करके देखते हैं कि क्या हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो जैसा हमें चाहिए था वैसा ही है या फिर ये जो हमारा प्रोग्राम है ये हमें कुछ एरर रिटर्न कर रहा है। तो मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पर रन करूँगा। आप देख सकते हैं कि पहली बार में हमें यहाँ पर कोई एरर नहीं मिला, मतलब स्टार्टिंग में बिल्कुल हमारा हमने जो भी लिखा था वो बिल्कुल सही है। एंटर योर चॉइस यहाँ से ये मुझसे मांग रहा है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर हमें ऐसे आउटपुट में दिखाया जाएगा, ठीक है, यूज़र इंटरफेस ऐसा होगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर करते हैं पुश ऑपरेशन को परफॉर्म, ठीक है। तो पुश के लिए हमें इनपुट करना पड़ेगा यहाँ पर 1। तो अगर मैं यहाँ पर 1 प्रेस करता हूँ तो एंटर दी आइटम पूछा जा रहा है। चलिए मैं यहाँ पर एक आइटम डाल देता हूँ 12 और फिर वापस ये जो हमें यहाँ पर दिखा था वो वापस वही सेम चीज़ हमें यहाँ पर दिख रही है। तो मैं फिर से एक एलिमेंट को पुश करना चाहूँगा, ठीक है। उसके लिए मैं 1 प्रेस करूँगा और जो इस बार हमारा एलिमेंट होगा वो होगा 23। फिर से पुश, इस बार जो एलिमेंट होगा वो हमारा 34। एक बार फिर से मैं एक एलिमेंट को पुश करना चाहूँगा जो कि होगा 45, ठीक है। एक और एलिमेंट डाल देते हैं जो कि होगा 56, राइट। हमने अभी तक 5 एलिमेंट डाले। चलिए अगर हमें उन 5 एलिमेंट को देखना है तो ऑब्वियस सी बात है हमने डिस्प्ले फंक्शन लिखा था तो उस डिस्प्ले फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे हम। तो उसके लिए ये जो हमारा 4th वाला ऑप्शन है, ठीक है, तो हम यहाँ पर इनपुट में 4 पास करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर आउटपुट में मिल रहा है। सबसे पहले हमने 12 एंटर किया, फिर उसके बाद 23, फिर 34, फिर 45 और फिर यहाँ पर हमने एंटर किया था 56। तो ये जो 56 वाला एलिमेंट है ये हमें यहाँ पर एरो आ रहा है टॉप करके, राइट। तो जो सबसे लेटेस्ट एलिमेंट हमने ऐड किया था वो सबसे ऊपर था और जो सबसे पहले हमने एंटर किया था वो हमारा यहाँ पर 12 था, उसके बाद 23 था, उसके बाद 34 था। ऐसे ऐसे करके हमें यहाँ पर ये आउटपुट में मिल रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं यहाँ पर ये जो हमने फंक्शन लिखा था डिस्प्ले के अंदर और इसके अंदर हमने फॉर लूप का इस्तेमाल किया था, तो ये मैंने -1 क्यों लिखा था इसका मैं आपको यहाँ पर बताने वाला था। तो हमने क्यों यूज़ किया था तो उसके लिए चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि लेट्स से हमारा जो ये लिस्ट है, ठीक है, ये जो हमारा स्टैक है वो नीचे से हमें प्रिंट करवाना है, राइट। तो इसलिए जो हमारी स्टेपिंग है वो -1 जा रही है ताकि ये -1 से स्टार्ट हो। तो ये -1, ये -2, -3, -4, -5 ऐसे करके ये आ रहा है। अगर हम इसको डायरेक्ट 1 कर देते तो जो हमारा ये स्टेपिंग है वो 1 2 3 होता, यानी कि हमें ये 56 से मिलता। तो ये जो 56 है ये हमें यहाँ पर नीचे आता और ये जो 12 है ये हमें यहाँ पर ऊपर मिलता, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि स्टैक जो डेटा स्ट्रक्चर है वो ऐसा नहीं कहता, राइट। तो इसी के लिए हमने वहाँ पर -1 स्टेपिंग यूज़ किया था, राइट। आई होप कि वो जो फॉर लूप था वो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है आगे कि पुश पॉप पीक डिस्प्ले। तो अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन 3 इनपुट करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर मिला आ रहा है, हमें यहाँ पर प्रिंट किया जा रहा है कि टॉप मोस्ट आइटम इज़ 56, जो कि यहाँ पर हमने देखा बिल्कुल सही है। अब चलिए एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर एक एलिमेंट को पॉप करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 करता हूँ तो हमारा जो लेटेस्ट एलिमेंट था, ठीक है, वो पॉप हो चुका है, ऑलराइट। तो अब अगर हम यहाँ पर इस लिस्ट को, इस टैग को डिस्प्ले करवाएं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा 45 है अब वो हमारी टॉप वाली वैल्यू है। लेकिन अगर आप ऊपर चल के यहाँ पर देखते हैं तो जो हमारी 56 वैल्यू थी वो हमारी यहाँ पर टॉप थी, राइट। अगर मैं यहाँ पर एक और बार 2 करता हूँ
ठीक है, एक और बार 2 करता हूँ, एक और बार 2 करता हूँ। अब मैं इस लिस्ट को डिस्प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर लिस्ट में एक ही एलिमेंट बचा है 12, जो कि हमारा टॉप है, राइट। अगर मैं इस एलिमेंट को भी यहाँ पर पॉप कर दूँ तो फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पर इस लिस्ट को देखने की कोशिश करूँ, अब लिस्ट और ये जो स्टैक है ये दोनों एक ही है, तो बार बार आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि मैं बार बार लिस्ट यूज़ कर रहा हूँ। लिस्ट का मतलब स्टैक ही है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर इसको डिस्प्ले करवाता हूँ स्टैक को, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर आउटपुट में मिल रहा है कि स्टैक इज एम्प्टी, राइट। अगर अब मैं यहाँ से ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं एक और बार पॉप करवाने की कोशिश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉप्ड आइटम इज अंडरफ्लो, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये अंडरफ्लो जो हमारा सिचुएशन था वो हमें रिटर्न किया जा रहा है, राइट। सो आई होप कि अभी तक हमने यहाँ पर जो भी चीज़ें की वो आपको यहाँ पर क्लियर होगा। मैं आपसे यही चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस कोड को अपने पास रखिए और इसको खुद से इम्प्लीमेंट कीजिए और उसके बाद प्रोग्राम रन करके देखिए और सारी चीज़ें अपने आप कीजिए, आपको सारी चीज़ें 1 to 1 क्लियर हो जाएंगी, राइट। और अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो मैं तो हूँ ही आपके लिए, आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर डाउट पूछिए, मैं उसका रिप्लाई आपको 100% करने वाला हूँ। चलिए, जो हमारा लास्ट था, अगर मैं यहाँ पर एक दूसरा कोई सा भी नंबर एंटर करता हूँ, 7 किया, ठीक है, जो कि हमने नहीं दिया था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमें रिटर्न कर रहा है इनवैलिड चॉइस, राइट। और अगर यही मैं 5 एंटर करता हूं तो जो हमारा प्रोग्राम है वो यहाँ पर टर्मिनेट हो चुका है। सो आई होप कि ये जो पूरा प्रोग्राम है ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा आउटपुट के साथ। सो इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्यू के इम्प्लीमेंटेशन को और समझेंगे कि क्यू क्या होता है। उसके कोड को सिमिलर कोड है इसके जैसा ही, बस हमें यहाँ पर जहाँ पर स्टैक है वहाँ पर क्यू करना है और इस टॉप वाली वैल्यू को बस चेंज करना होता है, बाकी सारी चीज़ें वहाँ पर सेम होती हैं। सो आई होप कि आज के वीडियो में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, मज़ा आया, सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। और अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दबा के लाइक और शेयर ठोक जाइए, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिदम भी हमें सपोर्ट कर सकें, राइट। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।